Very good afternoon to all of you, beta. Today we are going to start with small chapter, beta, polymers. Okay, 4 मार्क्स का बेटा फुल मार्क्स मिलेगा. बहुत इजी चैप्टर है, ये सबसे इजी चैप्टर है पॉलीमर्स. या देखो ना मैम, कोई आया भी नहीं यार, देखो. चलो बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉलीमर्स. पॉली मीन्स व्हाट बेटा? मैनी. पॉली मीन्स मैनी, ठीक है ना. एंड मर मीन्स यूनिट, सो मैनी यूनिट्स. ओके. अच्छा, हम लोग डे टू डे लाइफ में सुबह उठते तभी ब्रश यूज करते हैं, तो ब्रश भी किससे बना हुआ है? पॉलीमर से बना हुआ है, ठीक है ना बेटा. हम लोग डिशेस, प्लास्टिक डिशेस में खाते हैं, वो भी किससे बना हुआ है? पॉलीमर में. कैरी बैग यूज करते हैं, वो भी पॉलीमर. ये जो ग्लास का बॉटल, ये यहाँ ये बिस्लरी का बॉटल या एक्वाफिना, बिस्लरी, बिल्सरी जो भी है वो वो सब भी किसका बना हुआ रहता है बेटा? पॉलीमर. ये भी पॉलीमर है बेटा. ये पेन का ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है, पॉलीमर है. ये वायर के ऊपर ये रबर दिख रहा है, वो क्या है बेटा? पॉलीमर है बेटा. गाड़ी का टायर है, वो पॉलीमर है बेटा. जूते का सोल है, जूते का सोल है, वो भी पॉलीमर है, ठीक है बेटा. तो इन डे टू डे लाइफ यूज हेलमेट पहनते हो, वो भी पॉलीमर है बेटा. ओके. सो बेटा ये पॉलीमर बेटा. पॉलीमर देखिए, फोन, सेलफोन आपका प्लास्टिक का बॉडी, वो भी पॉलीमर है बेटा. टूथपेस्ट का ये टूथपेस्ट नहीं है, टूथब्रश है. टूथपेस्ट नहीं मत देखना है. टूथब्रश इज व्हाट? पॉलीमर. इस पे जो प्लास्टिक के फाइबर होते हैं वो नायलॉन फाइबर होते हैं बेटा, ठीक है बेटा. ए प्लास्टिक के कप्स. फिर बेटा गाड़ी का टायर, टायर वाला पार्ट, स्टील वाला मत देखना, ठीक है ना बेटा. दीज आर व्हाट बेटा? पॉलीमर्स. जूते का सोल, ये जर्सी पहनते ना फुटबॉलर, पता है ना, हाँ, वो पॉलीमर का बना हुआ है. हाँ. फिर बेटा ये चश्मे का फ्रेम बेटा पॉलीमर है बेटा. ये ईयरफोन आपके प्लास्टिक के जो भी बना हुआ है वो सब क्या है? पॉलीमर. अपने बॉडी में भी पॉलीमर होता है. अपने बॉडी में बेटा कौन कौन पॉलीमर है बेटा? प्रोटीन्स, डीएनए, ये सब क्या है? पॉली, ठीक है ना बेटा. डीएनए, आरएनए, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन बेटा बायोमोलिक्यूल्स. मतलब अपने बॉडी में हम लोग क्या लिखाते हैं बेटा? ग्लूकोज बेटा. स्टार्च, प्लांट फूड होता है ना, स्टार्च. स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. बहुत सारे ग्लूकोज ज्वाइन होके होता है. प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड. वो सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा. एनीवेज, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब पार्ट्स. सो व्हाट बेटा? मैनी पार्ट इट इज. Okay, so if I take one single unit, one single unit, I'll take and I'll repeat it n times. So it will become polymer. So look, beta, I'm taking it n times. So it will become Na n times. So this is what? Polymer. ठीक है ना बेटा. जैसे मैं एग्जांपल बताता, आप वी माइट हैव स्टडीड इथीन. ये इथिलीन हम लोग लेते थे, पता है? इथिलीन, 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 मेनी इथिलीन, आई टेक व्हाट आई गेट? ये मेनी इथिलीन मॉलिक्यूल्स, इफ आई टेक व्हाट आई गेट? हाँ, ये देखो, दिस वन इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, one electron will come here. So what you will get beta? You will get what? इथेन नहीं, यहाँ इथेन बाद में देखेंगे बेटा. CH2, 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 ये देखो बेटा. हाँ हाँ, मालूम है वो, जाना है. तो दिस इज व्हाट बेटा? पॉलीइथीन. इथीन का क्या बन गया बोलो बेटा? पॉलीइथीन. क्लियर है? ओके. सो इट इज अ पॉलीमर. पॉलीथीन बैग्स भी यूज. हाँ, पेपर बेटा, बिकॉज पेपर वी प्रिपेयर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ वुड एंड ऑल, दैट इज वाई. ठीक है. But there are plastic paper which we use, so that is polymer, plastic paper. Yes. Then how come the body is starch? No, starch nahi beta, it is an extract of wood and we prepare it from the sawdust and all, and many other ways also. Polymer. There are few papers which are polymer. So polymer mein there is what? One monomer, and there many units come together, it will form what? Polymer. And this process is known as polymerization. So the process of formation of polymer from monomers, okay, is known as what? Polymerization. अभी फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, उसका मास बहुत बड़ा होगा. फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसका मास क्या होगा? बहुत बड़ा होगा. तो देखो, polymers we are going to, they are macromolecules because poly na, many molecules are joined together. So polymers are what beta? Macromolecules having high molecular weight which consist of smaller repeating units called as, ठीक है बेटा. अभी बेस्ड ऑन द सोर्स, अभी पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप? बेस्ड ऑन द सोर्स. सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स मींस फ्रॉम व्हिच आई एम डिराइविंग इट. एक क्या होता है? नेचर में होगा तो नेचुरल. फिर एक हम लोग मैन मेड बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे? मैन मेड. और एक हम लोग क्या करेंगे? नेचर और मैन मेड का केमिकल मिक्स करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? सेमी सिंथेटिक. और कोपॉलीमर्स, दे आर आल्सो नोन एज. So first we are going to study based on source, then second is based on structure, third is based on polymerization, वो कैसे बना, वो कैसे बना. थर्ड इज व्हाट बेटा? बाय बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब उसमें कौन सा फोर्स है बेटा. ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस डू द फर्स्ट वन बेस्ड ऑन व्हाट? सोर्सेस.
पॉलीमर नेचुरल है बेबी, नेचर में मिलेगा वो क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर्स। क्या होगा, सेमी सिंथेटिक मतलब मैंने नेचर से एक पॉलीमर उठाया, उसके अंदर केमिकल डाल के उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया, चेंजेस किया, वो सेमी सिंथेटिक। एंड सिंथेटिक मीन्स व्हाट, 100% मैन मेड। हम लोग बेटा ये सब प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ वही 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 मैं देख रहा था क्या पे है, नहीं ठीक है। या आई विल शो यू दैट प्लास्टिक बैग विच वी यूज, दैट इज 100% मैन मेड नहीं है, वो क्या है बोलो बेटा, सिंथेटिक है, ठीक है ना बेटा। हाँ मतलब मैन मेड है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज व्हाट, मैन मेड, सो सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर क्या होगा बोलो, नेचर में कौन से पॉलीमर नजर आते हैं, रबर, वेरी गुड, रबर ट्री से रबर निकलता है। और स्वेटर पहनते तो क्या आप लोग, स्वेटर किसका बना हुआ रहता है, वुल, वुल नेचुरल, अच्छा आर्टिफिशियल वुल भी होता है, नेचुरल वुल वाले स्वेटर महंगे होते हैं बेटा। सिल्क के कपड़े पहनते कि नहीं, हाँ जूट, वेरी गुड बेटा, गनी बैग्स में जूट यूज करते हैं, वो पॉलीमर है। फिर सिल्क वॉर्म, अरे सिल्क का, हाँ सिल्क वॉर्म नहीं मतलब सिल्क का कपड़ा वगैरह पहनते हो तो सिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल पॉलीमर। तो पॉलीमर में भी बेटा आपको दो सोर्स मिलेंगे, नेचुरल में भी, प्लांट एंड एनिमल। एनिमल से कौन कौन आएगा, ये येड़ी, एनिमल से कौन कौन आएगा, सिल्क, दूसरा क्या आएगा बोल बेटा, वुल, ठीक है। अच्छा चलो बेटा आ जाते नेचुरल पॉलीमर्स, पॉलीमर विच आर ऑब्टेन इन नेचर आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ओके आर नेचुरल। चलो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्लांट और वेजिटेबल, प्लांट और वेजिटेबल से कौन आएगा, पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट और वेजिटेबल पॉलीमर। हाँ तो बता रहा हूँ ना बेटा, रुकेगी 2 मिनट। सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज सब तुम्हारा वेजिटेबल में से ही मिलता है ना बेटा। हाँ सेल्यूलोज, अरे ये क्या हो रहा है, सेल्यूलो, अरे सेल्यूलोज, ठीक है बेटा। फिर सेल्यूलोज बेटा किसका पॉलीमर होता है बेटा, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च आ देगा उसमें बेटा। जूट, ये देख रहा है बेटा, जूट मिला है कि नहीं बोलो बेटा। हाँ शुगर केन नहीं है, शुगर केन में गुल, हाँ नहीं उस शुगर केन का हम लोग वो मोलासिस में हम लोग को बोल सकते हैं लेकिन वो ग्लूकोज होता है, फिर उसका हम लोग वो करवाते हैं बेटा। हाँ शुगर होता है उसमें, इट इज अ ये शुगर बेटा जो होता है वो तुम्हारा ये रहता है बेटा, डायसैकेराइड्स। लेनिन, लेनिन के कपड़े पहनते हो कि नहीं बेटा, हाँ लेनिन, लिनिन, हाँ भाई लिनिन, जा रहे येड़ी। अच्छा एनिमल, क्या बोलते हैं उसको, लिनिन, तो सब लोग तो लेनिन लेनिन बोलते रहते हैं। हाँ लिनिन, पीछे वाले जो कपड़े पहनते हैं तो वही बोला है सर, लाइनिंग लेना वो लेनिन में दिखाओ सर आपका, ऐसा बोलो चलता है। अच्छा अच्छा, अभी मैं बोलेगा उसको क्या, लिनिन, लिनिन, ओके। इनके पास अभी एनिमल, एनिमल सोर्स है, सर। एनिमल, इट्स नॉट लाइन आया ठीक है बेटा, आजा बोलेगे फिर। हाँ वो पॉलीमर में आएगा, ओके, स्टार्च होगा ना उसमें। सिल्क, ए भाई, सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलता है, पता है ना बेटा, ठीक है। फिर बाद में वुल, ये देख बेटा, वुल, हाँ या ठीक है बेटा, ओके। व्हाट हैपेंड, लुक्स लाइक हर, व्हाट मैन, लिटिल बिट फेस ओनली, एनीवेज बेटा, चलो बेटा ये एग्जाम में एमसीक्यू आएगा बेटा, इसमें पहला एमसीक्यू है, देखो बेटा मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पे, पीछे ना एमसीक्यू है इसमें बेटा। वी हैव स्टार्टेड इन योर टेक्स्ट बुक बेटा, इफ यू सी इट इज चैप्टर नंबर 15, पॉलीमर, राइट बेटा, ओके। नेचुरल पॉलीमर वी आर डूइंग, नेचुरल पॉलीमर वी हैव स्टार्टेड, पेज नंबर 320। अच्छा पहला इसका डेफिनेशन वगैरह थोड़ा देख लेते बेटा, क्या पर है, ये रहा बेटा, ये आपको अंडरलाइन करना, सीईटी वाले बच्चे, पॉलीमर है हाई मॉलिक्यूलर मास, मैक्रो मतलब बड़ा मास होता है उनका, ओके। और ये वाला, हाँ सब लोग मार्क करेंगे बेटा, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। और सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, मोनोमर। देन बेटा वी गो टू द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू गिव द प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड नोट्स में मैंने खाली शॉर्ट फॉर्म में दिया है बेटा। नेचुरल पॉलीमर्स वी आर डूइंग, नेचुरल में हम लोग ने क्या किया बोलो बेटा, प्लांट, प्लांट में हम लोग ने क्या क्या किया बोलो बेटा, कॉटन, लेनिन, दिखाई दे रहा है बेटा, नेचुरल रबर, हाँ इज ऑल्सो अ पॉलीमर, लिनेन या लिनेन, ठीक है ना बेटा। हाँ एनिमल में से क्या आएगा, सिल्क, वुल, ओके, ठीक है बेटा। अभी सेमी सिंथेटिक क्या होता है बेटा, नहीं पहला सिंथेटिक, सिंथेटिक में हम लोग क्या करेंगे बेटा, आ जाओ। सेमी सिंथेटिक बाद में करा होगा, पहले मैं सिंथेटिक करा देता हूं। सिंथेटिक पॉलीमर मतलब क्या रहेगा, फुल मैनमेड, फुल,
हाँ, so which are prepared in lab, which are prepared in lab. मानस बेटा ऑनलाइन तूने वीडियो ऑन नहीं किया बेटा यार, गलत है, ठीक है। चलो, So, is bioplastic synthetic or विच वन? bioplastic? बायोप्लास्टिक है, सेमी सिंथेटिक होगा, ठीक है। ए नहीं नहीं, बट बायोडिग्रेडेबल आजकल बन रहा है, दैट विल बी सिंथेटिक। हाँ, बायोडिग्रेडेबल होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग इसमें। नायलॉन, ये भाई ये देख, सुबह अगर आपने कभी ब्रश किया रहेगा तो ऐसा यार टूथपेस्ट ऐसा ब्रश करते हैं हम लोग बेटा। ओके, टेरिलीन, ये हेलमेट वेलमेट के लिए टेरिलीन के कपड़े भी पहनते हैं हम लोग बेटा। फिर पॉलीथीन, ये देखना बेटा, प्लास्टिक का सब टॉयज वॉयज बचपन में, ठीक है ना बेटा, यूज करते थे बेटा। तो दैट वाज व्हाट बेटा। अच्छा, अभी मैंने वो सिंथेटिक बता दिया, अभी हम लोग को क्या करने का है, सेमी सिंथेटिक क्या होता है, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा, हाँ, सेमी सिंथेटिक में मैं क्या करूंगा, नेचुरल चीज लूंगा। अच्छा, नेचर से हम लोग को बेटा जो कॉटन वगैरह मिलता है उसमें है ना स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहता है, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग, सिल्क का कपड़ा मिलता है तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग उसके अंदर केमिकल मिक्स करते हैं, ठीक है। धागा जो भी हम लोग निकालते हैं कॉटन, उसको है ना ये स्टिचिंग के लिए करना है तो वो स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो उसके अंदर भी ऐड सम केमिकल, उसको हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक। Okay, the properties of the natural polymers like appearance, tensile strength, luster are modified by using what? नेचुरल के अंदर मैंने क्या डाला, केमिकल डाला, उसको क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक। जैसे हम लोग ब्लेजर वगैरह पहनते हैं उसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, कुपरा अमोनियम सिल्क यूज करते हैं, मतलब सिल्क के अंदर हम लोग ने क्या डाल दिया, कुपरा अमोनियम। अच्छा, आप लोग ये दुपट्टा वगैरह पहनते हो ना बेटा उसमें, हाँ, तो ये बेटा एसीटेट रेयन होता है बेटा। एग्जाम्पल इसके विस्कस रेयन, ये देखो धागे होते हैं ना अलग अलग, हाँ, ठीक है ना बेटा। फिर बेटा ये देखो सिल्क का सूट वगैरह पहनते हैं बेटा, ब्लेजर वगैरह, इसमें कुपरा अमोनियम सिल्क। सो वी ट्रीट इट विथ व्हाट बेटा, कॉपर का सॉल्ट एंड अमोनियम सॉल्ट, तो उससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सो दैट इज सेमी सिंथेटिक। क्लियर? ओके, तो बेटा मैंने आपको ये तीन क्लासिफिकेशन बता दिया बेटा, ये देखो। पहला नेचुरल में कौन था, प्लांट एंड एनिमल। फिर सिंथेटिक हम लोग ने पढ़ा, पूरा सिंथेटिक होगा, नायलॉन, टेरिलीन, ये सब बताऊंगा मैं। सेमी सिंथेटिक में हम लोग ने क्या किया बोलो बेटा, देख ये सेल्यूलोज के सारे डेरिवेटिव है बेटा, सेल्यूलोज एसीटेट रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, विस्कस रेयन, कुपरा अमोनियम रेयन, राइट, दे आर ऑल डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोज। बेटा ये मैं आपको ना नोट्स जो देने वाला ना वो ऐसा वाला नोट्स है, देखो बेटा, इसमें मैंने ना आपको ना बेस्ट ऐसे पूरा दे दिया है। देखो सेमी सिंथेटिक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेटेड भी बोलते हैं। देखो नेचुरल में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, प्रोटीन, स्टार, सेल्यूलोज, कॉटन, जूट, लिनेन, ओके, सिल्क, वूल एंड रबर। फिर इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, ये सेमी सिंथेटिक इज ऑल्सो नोन एज रीजनरेटेड, कुप्रामोनियम सिल्क, वल्कनाइज रबर, एसीटेट रेयन, विस्कस रेयन। सिंथेटिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉलीथीन, अबे पता है आपने वॉशरूम में जाएगा तो प्लास्टिक का पाइप है, वो पीवीसी पाइप, आपके घर पे पीने का पाइप आता है ना जो बिल्डिंग में, वो पीवीसी पाइप होता है, ठीक है बेटा। फिर ये टेफलॉन, टेफलॉन क्या होता है, आप लोग डोसा वगैरह सब बनाते हो, डोसा, ओके, या तो उसमें नॉन ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, दैट इज हाँ टेफलॉन कोटिंग, नॉन स्टिक कुकवेयर में होता है ना वो बेटा। फिर आप लोग रोप वगैरह यूज करते हो प्लास्टिक का, उसमें नायलॉन होता है बेटा, ठीक है। ये बेटा क्या है पता है क्या, एक्रिलान, ऑर्लॉन, पान, ये बेटा तुम्हारा आर्टिफिशियल वूल है। दो तरह के स्वेटर आते हैं बेटा, एक नेचुरल से बना हुआ रहता है वूल से, वो महंगा होता है, और ये जो है ना बेटा एक्रिलान या पान, ये सस्ता मिलता है, ओके। फिर पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हो कि नहीं बोलो बेटा, हाँ, पूरा मैन मेड होता है। पॉलिएस्टर का अलग अलग नाम है, डेक्रॉन या टेरिलीन। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है बेटा, अगर आप लोग वो देखोगे ना, वो डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट, पता है ना, ऐसा क्रम्बल हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, हाँ, अरे हाँ, मतलब वो हम लोग अर्जेंसी में रखते हैं, हाँ, ठीक है ना बेटा, हाँ, वही 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 वो बेटा, अगर आप जूस सेंटर वगैरह में जाओगे ना, वो कपड़े, ये पेपर वाला नहीं है बेटा, ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉटल का है, देखिए ये स्टायरॉन है, ये दिख रहा है, ये पॉलीस्टायरॉन है। ये नियोप्रीन, ये रबर जूते के सोल में होता है, ओके, बुनायन, ये सब जूते के सोल में होता है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक है, आपको इतने सारे नाम मैंने दिया क्योंकि बेटा चैप्टर में आगे ये सारे नाम आने वाले हैं, इसलिए मैंने एक साथ में ही दे दिया। अभी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट क्वेश्चन दे लास्ट, मैं तीन एग्जांपल यहां से उठा के दे दूंगा, एक यहां से दे दूंगा, मैं बोलूंगा विच इज सेमी सिंथेटिक। वल्कनाइज रबर इज सेमी सिंथेटिक, नेचुरल रबर तुम्हारा नेचुरल है। वल्कनाइज का मतलब क्या, रबर का हम लोग स्ट्रेंथ, वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रबर बाय एडिंग सल्फर टू इट, ओके। ट्रक का टायर, टैक्सी का टायर, साइकिल का टायर, अलग अलग स्ट्रेंथ का होता है ना बेटा, राइट। अदरवाइज व्हाट आई विल क्वेश्चन, आई विल गिव यू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड वन फ्रॉम हियर, व्हिच इज सिंथेटिक, ओके। आई विल गिव यू थ्री फ्रॉम हियर एंड वन फ्रॉम हियर, व्हिच इज सेमी सिंथेटिक। क्वेश्चन समझा एमसीक्यू में कैसे आएंगे, राइट,
Okay, now beta we are going to do classification based on structure. Based on structure में मतलब कोई पॉलीमर ऐसा सीधा दिखेगा लीन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर. किसमें ऐसा ब्रांच दिखेगा, ओके, तो ब्रांच्ड. और किसमें क्या होगा, ऐसा दो ब्रांच है, ऐसा दो ब्रांच है, दो ब्रांच वो क्या हो जाएगा, ऐसा कनेक्टेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट हो जाएगा. दिस इसको कहते हैं नेटवर्क. क्या कहते हैं, नेटवर्क. नेटवर्क, ठीक है ना, या क्रॉस लिंक नेटवर्क. और इसमें भी आपको एग्जांपल सारे बाय हार्ट करने बेटा, ठीक है ना. तो देखो जो सीधा दिखेगा वो लीनियर, फिर ये ब्रांच, फिर ऐसा ये क्रॉस लिंक. क्लियर, चलो बेटा. सिंथेटिक मैंने करवा दिया था आप लोगों को. अभी देख पॉलीमर लीनियर, देख ऐसा होगा ब्रांच्ड, देख ना ब्रांच दिख रहा है, और क्रॉस लिंक देखो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा. क्लियर है, ओके. अभी लीनियर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लीनियर पॉलीमर आपका ऐसा स्ट्रेट चेन होगा बेटा, दिख रहा है कि नहीं. दीज आर पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब इथीन है तो, और रिपीटिंग यूनिट्स में ब्रांच होगा, ठीक है. पॉलीथीन, ये देख रहा है, इथिलीन, इथिलीन को मैंने लिया. अभी आपको पता है बेटा क्या होता है, आपको पता है ना, यहाँ पे डबल ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, सो इट विल ब्रेक. वन इलेक्ट्रॉन विल गो हियर, वन इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, दिस विल गो हियर एंड दिस विल आल्सो गो हियर. सो बिटवीन दीज टू देयर विल बी व्हाट नाउ, सिंगल बॉन्ड. लुक बेटा, अरे देखना ये दो दो इलेक्ट्रॉन आ गया था ना साइड में से इसका, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो वो और एक इथिलीन के साथ बनाएगा. हैव यू अंडरस्टूड. ये चैप्टर में पूरे में यही याद रखना है. डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दे विल जॉइन, दे विल. सो दिस इज लीनियर और नॉट. दिखने में स्ट्रेट है कि नहीं, बोलो. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट योर बेटा. अभी इसमें भी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे. हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी मतलब ये लोग का जो प्लास्टिक का क्वालिटी होता है वो बहुत हैवी होता है. प्लास्टिक के ड्रम्स होते हैं बेटा, आपने तक देखा रहेगा, प्लास्टिक के कंटेनर, ये सब उससे बनाया रहता है. फिर लो डेंसिटी, लो डेंसिटी भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा. नायलॉन, फिर बाद में देखिए पॉलिएस्टर का शर्ट कपड़ा वगैरह होता है, वो सब आएगा. और पीवीसी, ये सब अभी फ्लोटर व्लोटर आपने ये सब पढ़ा, ये क्रॉक्स वगैरह ये सब मटेरियल रहता है, उसमें पीवीसी होता है बेटा. ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा बेटा, ब्रांच होगा बेटा. इस ब्रांच में कौन आएगा बोलो बेटा, मतलब ऐसा चेन होगा और उसमें ऊपर कार्बन होगा बेटा. ओके, लो डेंसिटी पॉलीमर. फिर ये पॉली प्लास्टिक के टॉयज होते हैं वो बेटा, पॉलीप्रोपीन. क्रॉस लिंक में कौन आएगा बेटा, रबर. क्रॉस लिंक में कौन आएगा, रबर. फॉर बेकेलाइट, ये रबर है बेटा. लिंकिंग चेन ऑफ पॉलीमर विच आर क्रॉस लिंक टू ईच अदर. नहीं नहीं, कुछ याद नहीं करना है, ऐसा पागल है क्या इतना सब. ये बेकेलाइट, बेकेलाइट बेटा अगर आप लोग ने देखा रहेगा बेटा, ये स्विच का बोर्ड जो है वो, ठीक है ना, ये फ्लॉप, ये पहले ऐसा डिस्क आता था बेटा, सीडी, पता है ना बेटा, ओके. वो सब बेकेलाइट का बना हुआ रहता है. कैसे पता चलता है कि ये कौन सा पॉइंट. हाँ नहीं, वो बेटा इसमें जैसे ये आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो डिश में खाना खाते हो, पता है वो डिश वो लोग फेंक देते, टूटता है वो डिश, नहीं ना. हाँ, वो मेलामाइन होता है. क्या होता है, आपके घर पे आपका प्लास्टिक का जो भी डिश रहेगा ना, उसको देखना, सिरेमिक का वाला नहीं है, प्लास्टिक वाला, तो उसमें पीछे लिखा रहेगा मेलामाइन. सच में लिखा रहेगा बेटा. कांच का दिखता है लेकिन प्लास्टिक का होता है. घर पे जाके सब पीछे का हाँ, लंबाई नहीं होता है. तो प्लास्टिक का डिश रहता है ना, उस पर ले लो. लंबाई नहीं होता है ना. हाँ मेलामाइन, नहीं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना. जनरली मेलामाइन होता है. अनब्रेकेबल रहता है ना बेटा. अनब्रेकेबल जो रहते हैं ना उसमें यूज होता है वो बेटा. आप लोग ने ऐड देखा नहीं, वो मॉडल पता है, ऐसा डिश लेके चलती है, गिर जाती है, तो वो डिश नहीं होता. कोरल, कोरल करके कैसा आता था, अभी पता नहीं ऐड आता है कि नहीं. आई डोंट, या दैट ऐड यू आर सीन और नो नो. अरे देयर वाज सम, हमारे क्या है सर. अरे यार कोरल आकर का ये था, डिशेस आते थे इसके जैसे, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज ऐसा होता था वो. लेकिन रबर, ऑल दिस आर क्रॉस लिंक. मैंने आपको बहुत सारे दे दिया एग्जांपल बेटा, बहुत सारे एग्जांपल. क्यों बताया गया, चैप्टर में आगे भी आने वाला है, तो हम एमसीक्यू में भी क्या पूछेंगे बेटा. देखो इतने सारे हैं लीनियर में, कौन कौन है, पॉलीथीन, पीवीसी, पेन, टेफलॉन, पॉलीस्टायरॉन, नियोप्रीन, बुना एस, बुना एन, अमाइलोज, हाई डेंसिटी पॉलीमर. मैं ये नोट्स देने वाला, डोंट वरी. क्रॉस लिंक में कौन कौन है, पॉलीप्रोपीन, स्टार्च, लो डेंसिटी पॉलीमर एंड अमाइलो पैक्टिन. क्रॉस लिंक में कौन कौन है, बेकेलाइट, वल्कनाइज रबर, ये नाम याद रखने का है. मेलेमाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड. यूरिया फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बेटा, पता है क्या, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड अभी मैं तुमको बता देता हूं बेटा. ये जो है ना, ये जो प्लास्टिक है ना, ये दिस इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड. यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का वो ये पॉलीमर है बेटा, इसलिए
हाँ 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 हाँ, वही वही वही। हाँ, उसमें ये दोनों का पॉलीमर बनाया है। ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा बताओ। अभी तुम लोग स्मार्ट हो, बोलो ना बेटा। व्हाट क्वेश्चन आई गिव यू, एमसीक्यू में से भर भर के क्वेश्चन है ये बेबी। तीन में यहां से ले लूंगा, एक यहां से ले लूंगा, फिर मैं बोलूंगा विच इज ब्रांच्ड। समझ में आ गया ना। या फिर तीसरी एग्जांपल आई विल गिव फ्रॉम हियर एंड वन फ्रॉम हियर विच इज लीनियर। ठीक है, हाँ, एलडीपी कैसे लीनियर बोला बेबी, ये आएगा। फिर बेटा मैंने तीन यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, विच इज लीनियर। या फिर तीन में यहां से उठाऊंगा और एक यहां से उठा दूंगा बेटा, विच इज क्रॉस लिंक्ड। ये बाय हार्ट करना है इसमें बेटा चैप्टर में। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। फिर बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन तुम्हारा क्या आएगा, ये देखो बेटा। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, वो कैसे बना, वो कैसे बना। अभी पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा, दो तरह का होता है बेटा। एडिशन, ए बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना पड़ेगा, एडिशन और चेन ग्रोथ। लिसन बेटा, यहाँ पे सुनो ना बेटा, सब समझेगा। ए बेबी है यहाँ जो हिलोनी। एडिशन और चेन ग्रोथ। दूसरा क्या है, कंडेंसेशन एंड स्ट्रेप। एडिशन में क्या होता है बेटा, एक ही मोनोमर, मोनोमर खाली ऐड हो जाएगा, मेनी मोनोमर्स विल एंड यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। मेनी रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट बेटा, एडिशन और चेन ग्रोथ। Condensation में what will happen? Two different polymer will mix, okay, and they will give you one main product, and byproduct will be always water or alcohol. Water or alcohol. I'll show you beta, don't worry. Addition में क्या होगा बेटा, polymer which are obtained without elimination of any side product. So only one product you will get. Addition या chain growth. इसमें भी बेटा दो कैटेगरी आएगी, होमो एंड हेट्रो। होमो में मतलब इफ ऑल मोनोमर आर से, इथिन 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 पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब सब मोनोमर क्या रहेगा, सेम। हेट्रो में क्या होगा, दो अलग अलग मोनोमर हो गए, दो। ठीक है बेटा, होमो में देख, ए सब ज्वाइन हो गया, सारे मोनोमर ए है ना बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम मोनोमर आर नोन एज होमो। बता रहा हूं ना बेटा, एग्जाम्पल, अरे इथिन पॉलीथीन पीवीसी, ये देखिए प्लास्टिक का थैली में दिखा रहा था ना वो, ये फिर ये पीवीसी पाइप, ये देख बेटा वो अक्षय कुमार का ऐड आता है ना, एस्ट्रल पाइप्स होता है ना, क्या प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं। टेफ्लॉन, ये देखिए नॉन स्टिक कुकवेयर पे काला काला लगा हुआ है ना ये, हाँ, ये भी, ये पूरा नहीं है टेफ्लॉन का, ये हाँ, विच वन बेटा, डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ दे आर यूजिंग। नॉर्मली तो दे टेक ये स्टील बेस, महंगा रहेगा तो कॉपर बेस। ठीक है बेटा, एलॉय भी लेते हैं बेटा, डिपेंड अपॉन द प्राइस व्हाट यू आर सेलेक्टिंग। ये इधर देख, टेफ्लॉन, इसमें सब मोनोमर सेम रहेगा। हेट्रो में क्या होगा, दो अलग अलग हो गए। ये देखा सब ए दिख रहा है, या ए बी, हाँ, ए बी। तो बेटा टू, इसमें क्या रहेगा, मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर, मोर देन। एग्जाम्पल बेटा ये देख, बुना एस। अभी इसका नाम क्या होता है, बुना एस क्यों आया वो मैं सब बाद में समझाऊंगा। बुना हुआ एन, बुना एन, बुना एच में बेटा ऐसा नहीं है। बू 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 बू, अरे सुन, ब्यू, बू इज फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यूटा, ना इज फॉर सोडियम, ना इज फॉर, एंड एस इज फॉर स्टाइरिन, एस इज फॉर, मतलब ये तीनों को मिला, हाँ, ब्यूटाडाइन, हाँ ब्यूटाडाइन सोडियम स्टाइरिन कंपाउंड। इसमें बेटा बुना एन, एन एन यहाँ पे तुम्हारा होगा नाइट्राइल। हाँ, मैं बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर भी करने वाले हैं, पहले खाली ऐसा फिर भी आपको बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये क्यों ऐसा नाम है, टेरिलीन। ठीक है ना बेटा। चलो, अभी बेटा कंडेंसेशन में एडिशन हो गया, अभी कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन में क्या होगा, दो कंजन कंबाइन होगा और बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक मेन प्रोडक्ट होगा और एक बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, वाटर और अल्कोहल। तो these polymer are formed by combination of two monomer by elimination of small molecule like or alcohol are known as what बेटा, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ। एडिशन को क्या कहते थे, चेन ग्रोथ। इसमें एग्जांपल आएगा ये नायलॉन, फिर ये बेटा एग्जांपल आएगा पॉलिएस्टर, फिर ये पॉलीथ्रेन। ओके
तो ए इधर देख बेटा, यहाँ पे मैंने सब बता दिया, देखो यहाँ पर गौर से। लिसन। कौन भाग गया बाहर? मानस है, रायन भाग गया ना। और वो लड़की किधर है भाई? हाँ, चलो। ए एडिशन में, हाँ अरे हाँ, सो सॉरी भूल गया। तो भी इधर आगे ए संडे को मन नहीं रखूंगा मैं, सैटरडे को होगा। चलो बेटा, मैं पूजा का टाइम टेबल देख लेता हूं, पंडित को पूछ के फिर बताता हूँ। एडिशन, चेन चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ, हाँ तो ऑनलाइन मैं लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एडिशन, एडिशन और चेन ओनली वन प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ये सब बायात करना पड़ेगा तुमको। फिर कंडेंसेशन में बेटा ए स्टेप ग्रोथ, टू प्रोडक्ट, वन विल बी मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर और अल्कोहल। एग्जाम्पल ये सब बायात करना पड़ेगा। नाइलॉन सिक, नाइलॉन सिक, देख बेटा इधर पे आ रहा है, बायोडिग्रेडेबल भी आएगा, दैट आई विल टीच यू बेटा। ओके, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये लास्ट वाला बेटा। अभी ना अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स होते हैं बेटा, 4 अलग अलग टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ए आप लोग बेटा ये देखिए, ये भाई, ये रबर देखा बेटा, ये रबर बैंड, ये देख रहा है बेटा, ये हाँ, इसको इलास्टोमर बोलते हैं। इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इसमें वीक फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? वीकेस्ट फोर्स इसमें रहेगी बेटा। तो फर्स्ट इज व्हाट बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कौन होगा? इलास्टोमर। वीकेस्ट फोर्स कैन बी स्ट्रेच्ड, ये रबर आएगा, नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? नायलॉन का रोप होता है ना, हाइकर्स वगैरह यूज करते हैं। ओके हाँ, तो नायलॉन, हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स आर द हार्डेस्ट, एमसीक्यू में आएगा। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? सी डबल बॉन्ड और एनएच। और ये पता है, ओ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें ये लिंकेज को क्या कहते हैं? पॉलीमाइड। एमसीक्यू में आता है, नायलॉन या फाइबर में विच लिंकेज इज प्रेजेंट? पॉलीअमाइड। सी डबल बॉन्ड और एनएच को अमाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइलॉन, नाइलॉन 66। ओके, अब बेटा दो है, थर्मोसेट, प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में सब बताऊंगा। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ये देख यहाँ पे, थर्मोप्लास्टिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, इट इज बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। इलास्टोमर सबसे वीकेस्ट है, इलास्टोमर से ज्यादा, फाइबर से कम। अच्छा, ये वाले तुम्हारे क्या होते हैं? दी कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, रिसाइकल्ड एंड दे आर जनरली व्हाट, लीनियर और ब्रांच्ड। दे आर लीनियर और, I'm talking about thermoplastic. They are between what? Can you see? Elastomer and fiber can be recycled and reused. They are linear or branched. ए इसमें कौन आएगा? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक वगैरह आप जो भंगार वाले को सेल कर सकते हो, दे आर रिसाइक्लेबल। ठीक है ना बेटा? ओके, चलो। हाँ तो ये बता रहा हूँ ना, ये स्विच बोर्ड ऐसा कोई नहीं लेता है बेटा, बेकेलाइट। ठीक है, थर्मोसेटिंग क्या है? They cannot be recycled and reused. They are generally what बेटा? Cross-linked. ये कौन है? बेकेलाइट। घर पे प्रेशर कुकर देखा है? प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है या कुकिंग वेयर का कोई भी हैंडल काला कलर का रहता है, वो बेकेलाइट का होता है। वो किसका होता है? ये स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ नहीं, बिकॉज इट डज नॉट ये बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, हार्ड हो जाता है वो बेटा। नो, इट कैन नॉट मोल्डेड ना, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। No. अरे it becomes hard. It does not become soft. ऐसा मैंने बोला, ये सुना नहीं सुना? पॉलीमर बेटा, ये देख, इलास्टोमर, मैंने क्या बोला? ऑन द फोर्सेस, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। इलास्टोमर में मैंने क्या बोला था? पॉलीमर है वीक वैंडरवाल फोर्सेस, सॉफ्ट एंड स्ट्रेची। ये देख बेटा, ये सब ये वाला, फिर ये तुम्हारा नॉर्मल रबर बैंड आएगा, ये देख रहा है?
फिर अभी नेक्स्ट वाला फाइबर, फाइबर सबसे स्ट्रांग होगा बेटा, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ओके। ए हाइड्रोजन बॉन्ड અહીંયા જો ને ડોબા તું જાવા દે એ લગને नायलॉन से ये रब्बा ऐसा रस्सी, पता है ना वो दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन लेके आता है ये, नहीं देखा कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये नायलॉन 66 ओके। टेरिलीन बेटा, मैं पहले गिर गया था। समझा ना बेटा, ज्यादा उछल मत वरना ये ना हिंदी में मैं बोलेगा, ठीक है ना। हिंदी में तो बोला। ये नाम हिंदी में बोलेगा मैं, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा आजा। ए थर्मोप्लास्टिक, देख देख ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट एंड कूल, ये कौन सा है, रिसाइक्लेबल, ठीक है, रीमोल्डेड एंड रिसाइक्लेबल। अरे ये रिसाइक्लेबल है तुम्हारा। on eating like that, what is that? Beers? और ये मैं बोल रहा था बेटा, ये प्लास्टिक का ग्लास, ये पॉलीस्टाइरीन, 30 60 90, हाँ बराबर, हाँ बोल। हाँ दैट इज थर्मोसेटिंग बेटा, आएगा अभी दिखा रहा हूँ 2 मिनट। हाँ Sorry, this one. व्हाट, The switchboard. स्विच बोर्ड बेकेलाइट, Quickly. Also, if you heat that. प्लास्टिक वाला, वो आयरन वाला रहेगा तो नहीं। ये तेरे को दिख रहा है, ये स्विच का ये पार्ट, हाँ ये तेरा क्या है, बेकेलाइट है। So अगर आप इसको हीट ये करोगे, प्लास्टिक वाला लगा है वो। हाँ तो हीट करोगे, हाँ तो वो ब्रिटल बन जाएगा। हाँ, तो फिर वो हम छोटे छोटे पार्ट मोल्ड नहीं कर पाएंगे ना, पहले सॉफ्ट बनना चाहिए, वो सॉफ्ट बनता ही नहीं। देख ये सॉफ्ट बन के हार्ड बनता है, वो बनेगा ही नहीं बेटा। उसको अच्छा सिंथेटिक रबर बेटा, तुमको पता है 2 तरह का बेल्ट आता है, एक नॉर्मल बेल्ट मतलब प्योर लेदर का होता है, और ये सिंथेटिक लेदर का। मैं तेरे को बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकने बेटा, देख अभी आ रहा है, देख ले इधर ये वाला, ये देख आ गया तेरा थर्मोसेटिक। बस दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सॉफ्ट होगा तभी तो उसको मोल्ड कर पाएगी ना बेटा। हाँ इसको इसको तोड़ के स्टॉक में डाल दिए। एग्जांपल दूं सर, मैं एक एग्जांपल दूं, तुम चौक का एकदम चूरा करके उसको वापस चौक बना बेटा। मोल्ड कर सकते हैं, हाँ। अच्छा बेटा तू, मैं तेरे को बता रहा ना, वो क्या होता है, सॉफ्ट नहीं बनता है बेटा, उन्हें हीटेड फॉर्म में अगर सॉफ्ट हो गया तो आई कैन गिव शेप ना बेटा। ए बस हो गया, अभी यहाँ पे देखा, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। हाँ दिस इज बेटा, एक दिखा दो, अरे दिखा ना, यस। नाउ दिस रबर, दिस इज नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये नियोप्रीन रबर है। हाँ नियोप्रीन, मैं बता अभी बढ़ाया ना बेटा, नियोप्रीन तुम्हारा सिंथेटिक रबर। दिस इज नोन एज नाउ विच पॉलीमर इट इज नॉन नाउ, दिस पॉलीमर इज विच वन बेटा, सेमी सिंथेटिक। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ चलो बेटा आजा, दे आर क्रॉस लिंक्ड, ये कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड, देख ले ये बेके ले, देखिए ये वाला बोल रहा अभी भी, देखिए हाँ इंडिया में भी है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मैंने बताया था ना आज, ये देख यस सर। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। The metal part. मेटल पार्ट नहीं बेटा, दिस पार्ट, व्हाट मेटल, क्या इतना समझ में आता है, पॉलीमर है ये, मेटल है, ठीक है ना। इन दिस इट इज, आई विल शो यू बेटा, आई विल शो यू द रिएक्शन आल्सो, डोंट वरी। मेलामाइन ये ऐसा देखा है, ये डिशेस देखा है कि नहीं, दिस इज नॉट क्या, अबे वो पता है, खाना खा के फेंक देते हम लोग ऐसा डिश, टूटता नहीं है वो डिश, पता है ना। हाँ है melamine, okay, now beta look what all thing I have done in here, I will show you beta, look here, so these are the, अच्छा एग्जाम में मैं तुमको ना क्या पूछूंगा इसमें से बेटा, ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार आया बोर्ड में, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, डिस्टिंग्विश, ए क्या बोलोगे बेटा, कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, दीज आर व्हाट बेटा, लीनियर और ब्रांच्ड, एंड दीज आर व्हाट, याद आ रहा है, इसमें सारे एग्जांपल उसी के थे, क्रॉस लिंक के थे, बेकेलाइट, मेलामाइन, क्लियर है ओके और एग्जाम्पल दे देना, फिर आपको मैं 4 ऐसा एग्जाम्पल दे दूंगा, फिर मैं ऐसा बोलूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग, हाँ फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक, हाँ फाइबर, ऐसा कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
अच्छा बेटा अभी मैं तुमको फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर बता देता विच आर दिस वन बेटा एडिशन पॉलीमर क्या है बता रहा हूं मैं तुमको एडिशन पॉलीमर अरे नहीं इसका मैकेनिज्म बताओगे ना कैसे होता है अच्छा बेटा एडिशन पॉलीमर कैसे बनता है एकदम सिंपल सा चीज है बेटा मैंने आपको बता भी दिया था मैं बहुत सारा इथिलीन लेता हूँ बहुत सारा इथिलीन लूंगा फिर आई यूज कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर व्हाट आई विल गेट एकदम सिंपल चीज होने वाला है यहाँ पर क्या होने वाला है तुमको मालूम है क्या हाँ डबल डबल वन में यहाँ पे पाई वन वीक होता है ना एक इधर पे जाएगा इसका कितना इलेक्ट्रॉन था दो था एक इधर जाएगा इसका ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इसका भी एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा इधर जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो अब ये सब क्या बन जाएंगे सिंगल बन जाएंगे कि नहीं बोलो अरे बोलो ना अभी इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन आएगा ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा तो अपने को भी देखिए ये गायब हो जाएगा ये वाला गायब हो जाएगा ये वाला गायब हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा एक बॉन्ड आएगा तो ये पॉलीथीन बनेगा कि नहीं बोलो बेटा इतना आसान दिखता है बट इतना आसान होता नहीं है लेकिन मैं तुमको बता देता अभी आपको एग्जाम में ये पूछेगा विच आर द एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर तो चल बेटा मैंने बहुत सारा इथिन लिया टेम्परेचर कैटलिस्ट व्हाट आई विल गेट देख बेटा मैंने यहाँ पे n टाइम्स लिखा n मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स था मेनी मॉलिक्यूल्स वेयर देयर आई हैव रिटन हियर n बस रिपीट कर दिया n टाइम्स और यहाँ पे से डबल बॉन्ड गायब कर दिया क्लियर है अच्छा इसका नाम क्या है बोलो बेटा CF2Cl डबल बॉन्ड CF2 इथिन है फ्लोरीन कितनी बार है दो और दो कितना है चार तो इसका नाम क्या हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन टेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमर करेगा अभी तेरे को मालूम है ना इधर से ये इधर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं बोलो तो दिस इज नोन एज पॉली टेट्राफोर सबके आगे पॉली नाम डाल देने का पॉली का शॉर्ट फॉर्म ले क्या है बेटा PTFE क्या नाम है बोलो बेटा PTFE अरे PTFE इसी को टेफ्लॉन बोलते हैं क्या बोलते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर पे ये होता है समझ में आ गया ये बेटा आपको पता है इथीन मतलब डबल बॉन्ड होता है इथीन पे से अगर मैंने एक क्लोरीन निकाल दिया तो उसको विनाइल कहते थे व्हेन योर फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड याद रहा है सो व्हाट इज द नेम विनाइल क्लोराइड ए बेबी व्हाट इज द नेम विनाइल क्लोराइड नाउ व्हाट विल हैपन टेल मी बेटा this will go here this will go here so what will become polyvinyl chloride समझा कि नहीं ये सब एडिशन है बेटा स्ट्रेट चेन है ये सारे के सारे क्लियर है ये linear है। हाँ नहीं यहाँ लीनियर है सारे के सारे कार्बन होना चाहिए ब्रांच में कार्बन गया क्या ब्रांच में नहीं कार्बन का मतलब अल्काइल ग्रुप ब्रांच में क्या नहीं ना and you have to write acha if this is repeating unit then you will write only this part and you'll have to show because we are taking n molecules I can take 1000 molecules 10,000 Like the green one. no you have to write this way only this way the way I have given you are going to write it this way all are एडिशन है ना बेटा एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं सारे होमोपॉलीमर है एक ही मोनोमर है ना इन सब में अच्छा ये क्या है बेटा विनाइल साइनाइड इसका नाम क्या है बोलो बेटा विनाइल साइनाइड अच्छा अभी आपको मैं बता देता सुनो भाई ये एसिड होता था एक बेबी ये देखिए ऐसा एक एसिड था हम लोग ने एसिड में पढ़ा था इसको कहते थे एक्रोलिक एसिड क्या कहते थे बेटा सुनना बेटा बता रहा एक्रोलिक एसिड तो एक्रोलिक एसिड में से मैंने ये एसिड निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा एक्रिलो दिखाई दे रहा है साइनाइड का नाम क्या होता है नाइट्राइल इसलिए इसका नाम क्या है एक्रिलो नाइट्राइल साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है नाइट्राइल एक्रिलो नाइट्राइल अभी तुमको खाली एक पता है क्या होने वाला है दिस विल गो हियर दिस विल गो हियर देख स्ट्रेट बन गया कि नहीं कितना इजी है तो क्या बन जाएगा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल शॉर्ट फॉर्म ले PAN पान ए इलोनी सोमत इधर देख पान इसका दूसरा नाम क्या है ऑर्लॉन इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रिलान इट इज आर्टिफिशियल वुल का कपड़ा जो स्वेटर बनता है वो ये होता है बेटा पान हाँ पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पान ऑर्लॉन एक्रिलान केड़ी ऐसा केड़ी हो जाएगी पूरा फोन ही फेंक देगा ऐसा जरा समझी ना इसमें से दिस इज हाउ वी मेक This is react chemical. हाँ वी मेक अ केमिकल अच्छा बेटा अभी मोस्ट ऑफ द कपड़े जब ये आजकल अलग अलग वाटर रिपेलेंट कपड़े ये सब आते हैं सब पॉलीमर से बनाते हैं बेटा हम लोग ये तुम लोग ये सब पॉलिएस्टर स्विम सूट वगैरह पहनते हो वो सब पहला आर्टिफिशियल होता है कोई नेचुरल नहीं होता है उसमें वो सब मैं बता रहा हूँ 2 मिनट रुक जा पहले तेरे को एक बता रहा हूँ इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं सब मोनोमर सेम है ना होमोपॉलीमर एडिशन अब बेटा अपना काम का जो ग्लास जो बनता है बेटा वो मैं बता रहा हूँ ये देख अरे ये रहा ये स्टाइरिन
ये क्या है बेटा? स्टायरीन। बेंजीन पे इथिलीन अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टायरीन। अभी तुमको मालूम है, देख ये इलेक्ट्रॉन इधर पे जाएगा, ये इधर पे जाएगा, देख पॉलीस्टायरीन, इसको स्टायरॉन भी बोलते हैं। तो बेंजीन के अंदर ऑक्सीजन कहाँ है ऑक्सीजन? किधर है? बेंजीन के अंदर। अबे ऑक्सीजन, ये रेजोनेंस है ये। शे शे डूब मर। अरे ये रेजोनेंस है, वो डबल अल्टरनेट सिग्नल डबल बॉन्ड है। हाँ, अबे ऐसा होता है ये बेंजीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है ऐसा। ये डबल बॉन्ड कैन बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, ऐसा। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग उसको वो सर्कल बनाते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, रेजोनेंस है वो। स्टायरॉन नहीं जानता। लीनियर, ऑल दीज आर लीनियर। अभी बताओ, ये देख ये इधर पे देख, ये पूरा यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में। लोग यार, ये देख यहाँ पे देख, पॉलीथीन, पीवीसी, पान, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन आया कि नहीं? फिर यहाँ पे देख एडिशन में सारे नाम आए कि नहीं, बोल बेटा। ये सारे के सारे मैनमेड है, तो मैनमेड है इसलिए देख यहाँ पर भी नाम आए। देख मैं फुल रिपीट कर रहा हूँ, देख यहाँ पर आए। अब समझा पूरा? ये जितने भी एग्जाम्पल बनाए वो सारे सारे के सारे मैनमेड है। ठीक है? अच्छा, लीनियर में, ये लीनियर में क्यों आया वो भी समझाना बेबी। ठीक है? एडिशन में क्यों आया वो भी समझाना। हाँ, इसमें बेटा ये अलग अलग थर्मोप्लास्टिक तुम्हारा देख लीनियर में आता था, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी अभी बताया ना, वो थर्मोप्लास्टिक में भी आ रहा था। अब ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं, आई ब्रेक योर हेड। अभी फ्री में ये मैकेनिज्म बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं शेयर करूंगा आपसे। मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ प्रिंटेड इसके। बेटा प्लीज लिसन, इसमें 3 स्टेप होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। पहले मेरे को चेन इनिशिएट, तेरे को अभी चाहिए था ना कैटलिस्ट, देख अभी मैं कैटलिस्ट बताता। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स्ट बुक में अच्छे से नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज योर कैटलिस्ट वी आर यूजिंग। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल मतलब दिस इज योर बेंजीन रिंग, C6H5 है। ये पेरोक्साइड मतलब ये पेरोक्साइड ग्रुप है। दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजोइल। आर यू गेटिंग इट? बेंजोइल पेरोक्साइड। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में बेटा फ्री रेडिकल होगा बेटा, हाई टेम्परेचर होमोलाइसिस। ये अभी देख ला, बस हो गया। ये देख इक्वल ब्रेकिंग होगा, 1 इलेक्ट्रॉन विल गो हियर, 1 इलेक्ट्रॉन विल गो हियर। ठीक है? ओके, सो वी विल गेट व्हाट बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। ये देखो इधर, ये देखो इधर, बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। कल का मुझे बताओ, बिकॉज देन आई प्लान। छुट्टी है। बस सैटरडे छुट्टी दे दो और कल जाओ। पागल है क्या? कल बस दो दिन। बस जेवियर्स के लिए कर लगे ये हमारा साथ तू सीरियस कौन सा धनतेरस है यार? बट देन एवरीवन शुड कम, या दैट इज योर ड्यूटी। टू थ्री हमारा नहीं है ना, लेक्चर जिसको आना है आता। तू बहुत हमारा ऐसा मत करो, हमारा है नहीं है। ओके, नाउ इधर आ जाओ। ये 2 बार बना के नहीं, तो इसको मैंने 2 लिखा यहाँ पर, ये देखो 2 लिखा यहाँ पर, समझा कि नहीं? 2 बार बनाना। ये અહીંયા જોઈ ले, डोबा અહીંયા જોઈ ले। हाँ यहाँ, अभी इट विल रीअरेंज, प्लीज बेटा देखो यहाँ पर। ठीक है ना? अभी मैं इधर पे जाएगा एंड दिस विल अंडरगो होमोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग, हाई टेम्परेचर एंड पेरोक्साइड फेवर्स इक्वल ब्रेकिंग। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल गो हियर एंड दिस विल कम हियर, तो ये क्या बन जाएगा? दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिनाइल फ्री रेडिकल यू विल गेट। लुक आई विल शो यू। ये देख बेटा, देख रहा? अभी देख इलेक्ट्रॉन के साथ बताता हूं। ये देख यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते थे ना बेबी, ये देख ये इसके पास गया तो क्या हो जाएगा? देख ये देखिए इधर, अब ये बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं बोलो? और फिनाइल पे डॉट गया तो फिनाइल फ्री रेडिकल। तो ये अभी समझा रिएक्शन का नाम क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इथिलीन से पॉलीथीन कैसे बनता है वो मैं बता रहा। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अच्छा, ये 2 बार था, तो ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है? अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा? इथीन पे करेगा। अब वो जाके इथीन पे करेगा। दिस वॉज चेन इनिशिएशन। ठीक है बेटा? अभी देखो बेटा, पहला स्टेप तुम्हारा क्या था? फ्री रेडिकल। अभी चेन इनिशिएशन होगा। इथीन लिया मैंने,
देख यहाँ पे इथिन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा कि नहीं। फर्स्ट स्टेप वॉज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, दिस इज व्हाट योर चेन इनिशिएशन। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इधर गया नहीं, देख ले जा, अरे जा। अब दोनों के बीच में देख क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं। और देखिए तेरा बना ना फ्री रेडिकल, लार्ज फ्री रेडिकल बना के नहीं। अब ये वापस और एक इथिलीन पे अटैक करेगा, ऐसे बहुत सारे इथिलीन है ना, तो चेन का साइज बढ़ेगा। ये देख वापस इथिलीन पे अटैक करेगा, ये देख इधर आएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे मैंने अगर 100 मॉलिक्यूल इथिन के लिए तो 100 बार ऐसा बनेगा बेटा। क्लियर है। इसको मैं रिपीट कर दूं एन टाइम्स, लार्ज, इसको मैं ऐसा रिपीट कर सकता हूं, ये देख बेटा ऐसा एन टाइम्स। मैंने और इथिलीन लिया तो और बनता था कि नहीं, 10 मॉलिक्यूल्स 20 ऐसा, बहुत सारा यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, बहुत सारा। अब बेटा चेन को मेरे को रुकाने का है, तो लास्ट स्टेप विल बी व्हाट, चेन टर्मिनेशन। ये दो लार्ज फ्री रेडिकल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, ये देख। इसका भी मिरर इमेज ले ले बेटा, देख। अब ज्वाइन कर दे दोनों को, बरोबर है। अरे हाँ, तो डबल। अभी बेटा मैं तेरे को बताऊँ क्या, हमको लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये फिनाइल को इसको काट डालते हैं, तो अपने को ये पॉलीथीन मिलेगा बीच में। तेरे को 100 मॉलिक्यूल वाला लेना है तो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ले, 1000 लेना है तो यहाँ पे 1000 बार इथिलीन ले। हाँ, वो प्रोसेस में होता है बेटा। तो इसमें ना अल्कोहल ना वाटर। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, खाली एडिशन हुआ ना, दिस इज एडिशन पॉलीमर। एडिशन पावर मिल को चेन ग्रोथ। हाँ, तो इसलिए मैंने तुमको बताया, इतना आसान नहीं होता, ये पूरा मैकेनिज्म बताया तुमको। ये ना 3 या 4 मार्क के लिए पूछते कभी कभी मैकेनिज्म, अच्छा। नहीं मैकेनिज्म। ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक से तुमको देख कुछ नहीं समझेगा, मैं बताओ। ये देख, ये देख मैंने ये करवा दिया। ये देख ये देख यहाँ पे अभी कुछ समझेगा क्या तुमको, ये देख ये लिखने क्या है, ये देख ये। हाँ, पूरा चैप्टर बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, छोड़ना मत। रिएक्शन है ही नहीं इसमें, बहुत कम रिएक्शन है, जिनके 10 रिएक्शन है। हाँ, ये देख बेटा, ये देख ये पॉलीमर तुम समझेगा नहीं तेरे को। अरे चेन टर्मिनेशन, अरे देखना ये तेरा लार्ज फ्री रेडिकल बना, मैंने कॉम्प्लेक्स करके बनाया, मैंने बहुत इजी इजी मेथड बताया है मैंने। ठीक है, अभी बेटा हम लोग कहां पे जाने वाले हैं, कंडेंसेशन। बेटा इसके एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन में बताता, एक तो एग्जाम में ना आपको ये 3 में से एक रिएक्शन एवरी ईयर आता है। सुन, नाइलॉन 6 एंड टेरिलीन, इसमें से एक आता ही है। आप देख लेना बोर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे। तो नाउ आई एम गोइंग टू एडिशन, मैंने बता दिया अभी अपने को क्या करने के बेटा। होमोपॉलीमर में सब मोनोमर सेम होता है, होमो, बराबर है ना। अरे को या हेट्रो में क्या रहता है, दो अलग अलग, बुना एस बुना एन, याद आ रहा है कि नहीं, बुना बुना ये बताया था ना। 2 और मोर मोनोमर, यहाँ पे सिंगल मोनोमर होता है। कंडेंसेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन आर ऑल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ए बेबी प्लीज सुनना यार, अच्छे से बता रहा हूं, देखो एकदम इजी मेथड में मैंने दिया है, सुन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए CH2 को क्या कहते हैं बेटा, मिथिलीन। क्या कहते हैं, कितनी बार मैंने लिया, ये 6 टाइम्स, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेक्सामिथिलीन। अच्छा यहाँ पे क्या है, अमाइन, यहाँ पे भी क्या है, तो हेक्सामिथिलीन डायमाइन। अगर बेटा आपको याद होगा, हम लोग ने एसिड पढ़ा था, एसिड में हम लोग ने बेटा एक ऐसा पढ़ा था, याद आ रहा है, 2 बार एसिड होते हैं और यहाँ पे CH2 n टाइम्स लिखा था हम लोग ने, याद आ रहा है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें मैंने आपको वैल्यू भी दिया था, अगर n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसा, ओम्स गैप लिखवाया था आपको, याद आ रहा है, ओम्स गैप ए। तो n का वैल्यू अगर तू 4 लेगी तो, ए का वैल्यू 4 लेगी तो ये कितना हो जाएगा 4। और ए पे से कौन सा था, अरे यार ये ऑक्सैलिक एसिड, याद आ रहा है, मेलोनिक एसिड, सक्सनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, और ये क्या था, येडीपिक एसिड, येडी। तो यहाँ एन का वैल्यू 4 लेंगे तो क्या मिलेगा, येडी, येडीपिक एसिड। तो देख यहाँ पे मैंने एन का वैल्यू CH2 कितनी बार लिया है, येडी, येडी। और ये देख एसिड 2 बार है, येडीपिक एसिड, बस येडीपिक एसिड। बेटा समझा ये एडीपी एडीपिक एसिड या, अभी बहुत इजी है इसमें। ये हम लोग कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं ना, एक मेन प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, वाटर या अल्कोहल। यहाँ पे क्या बनने वाला है देख, ये आएगा बोर्ड में, अल्कोहल। क्या, वाटर, वाटर। कभी भी याद रखना, एसिड ऑलवेज गिव OH, एसिड विल ऑलवेज गिव यू, एंड अमाइन में से कौन जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए चला जा,
पानी मिला के नहीं बोल बेटा, क्लियर है? ओके, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपको यहाँ पे जो मिलेगा बेटा, ये देख रहा है, ये मिलेगा कि नहीं? देखना यहाँ पे, छोटा करूँ इसको, देख एच और ओ एच गया कि नहीं? तो ये एन इसके साथ बॉन्ड बना देगा कि नहीं बोल बेटा? ये देखिए पॉलीमाइड लिंकेज दिख रहा है कि नहीं बोलो? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं? स्ट्रांग होगा कि नहीं बोलो? अच्छा, यहाँ से एच चला गया था तो देखिए खुल गया, यहाँ से ओ एच चला गया तो ये खुल, और एन टाइम्स लिखा, और यहाँ पे आगे क्या लिखा है? एन एन। स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट हुआ कि नहीं बोलो? अच्छा, अभी मैं बताऊं, इसका नाइलॉन 66 ऐसा बोलते हैं, नाई मतलब एन वाई मीन्स न्यूयॉर्क, एल ओ एन मीन्स लंदन, न्यूयॉर्क एंड लंदन का शॉर्ट फॉर्म है ये, एन वाई एन एल, न्यूयॉर्क एंड लंदन। एन वाई मीन्स फॉर न्यूयॉर्क, एल ओ एन मीन्स फॉर लंदन, न्यूयॉर्क एंड लंदन। 66 क्यों आया? 66 क्यों आया? लिसन, क्योंकि 6 7 के पहले आता चुपचाप बैठो। 6767 वो वाला नहीं है भाई, 6767 नहीं है, समझा ना? ये यहाँ पे देख अरे वो मीम जो यहाँ पे तो आउटडेटेड है, ठीक है? चल बेटा आ जाओ। है जनरेशन जो हाँ, हम लोग करते हैं हाँ, ठीक है, you are not updated, outdated shit. Okay, anyways, चलो बेटा आगे। ओके, हेलो, नाउ प्लीज पे अटेंशन। व्हाई इट इज 66 वो मैं बताता हूँ। 66, अरे बेटा सुनेगा यार, अरे मैं इंस्टा पे मेरा एक आइडिया, लेकिन मेरे बच्चे लोग ने एक फैन पेज बना के रखा हुआ है। हाँ हाँ चल बेटा आ जा। ओके, ए अभी सुन बेटा, अभी प्लीज वो फैन पेज है वो बाद में देखना अभी। अरे यार तुम लोग आ ना, ये करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो देख ट्रैप। अरे वो लोग ने कहाँ कहाँ से मेरे फेसबुक पे जाके सब डांस वीडियो वो सब कहाँ से लाए वो लोग ने पता नहीं, सब कुछ नहीं, कहाँ कहाँ से कुछ भी करते वो लोग। एनीवेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ए नंतर जो ने ये येड़ी नंतर इधर ए बेबी यहाँ चप्पल फेंक के मारेगा, बस बात नहीं कर बेटा प्लीज यार, ये करने देना मेरे को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेट नाउ। एग्जाम में अभी ये तेरे को नाम कैसे आया 66 वो मैं बताता हूं। इन दिस ए वाले में कितने कार्बन एटम है? लेफ्ट वाले में हिलोनी कितने कार्बन है? लेफ्ट वाले में देख। राइट वाले में कितने कार्बन है? 1 4 एंड 1 मोर, सो 6 हुआ कि नहीं? अब इसका नाम हुआ नाइलॉन 66। हाँ, अब समझा 66 क्यों वर्ड आया? अरे बेटा वो लोगों ने नाम दिया था बेटा ऐसे। एक साइंटिस्ट स्टूडेंट से रहेगा, एक अमेरिका से रहेगा, वो लोग की दोस्ती से बढ़ा नो इट वाज ऐसे, सुनो बेटा ऐसा कंफ्यूजन था वो लोग को बेटा, वो लोग को कंफ्यूजन था ऐसा कि एनवाई न्यूयॉर्क में पहली बार बना या लंदन में पहली बार, तो लोगों ने दोनों का मिक्स करके ऐसा बोला, बट दैट इज एक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है बेटा, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। अच्छा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, नाइलॉन में कौन नाइलॉन 66 में कौन मोनोमर है? तो नाम क्या बोलो? हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, इट इज गिवन ना यार, आई एम गिविंग यू बेटा, लिसन, मैं ये तेरे को नोट देना, इसमें से पढ़ना बहुत इजी होगा तेरे लिए, ठीक है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? ये कंडेंसेशन में आता है, बरोबर है? अच्छा, एग्जामिनर अगर मैं आपको बोलूंगा 6 8 बनाओ, नाइलॉन 6 7 नहीं बनेगा, 6 8 या 6 10, तो क्या करोगे आप? थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या मैं ये 6 कार्बन को चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि हेक्सामिथिलीन डायमाइन वही रहने वाले, लेकिन आपको पता है यहाँ पे एन टाइम्स होता था, आई कैन चेंज दिस, आई कैन, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? तो अगर सुन, अगर मुझे 6 8 बनाना है तो मैं यहां पर कितना ले लूंगा? 6 7 और 8, बरोबर है कि नहीं? 6 10 बनाना है तो यहां पे मैं क्या ले लूंगा? 8 9 एंड 10। नहीं 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 होता बेटा, वो ऑक्सैलिक एसिड है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव है, ये देख हाँ मोनोमर, बोथ आर मोनोमर, ए बेबी ये देख एग्जाम में ऐसा पूछूंगा 6 8 या 6 10 बनाना है तो क्या करेगी? तो समझ में आ गया ना? तो एसिड वाले पार्ट में तेरे को कार्बन एटम चेंज करना पड़ेगा, एसिड पार्ट में 2 कार्बन चेंज, देख अभी मैं तेरे को बताते, इधर आ, ए भाई ये देख, ये कंडेंसेशन में मैंने ये लोग ने बहुत कंफ्यूजन किया इधर पे, ये नाइलॉन इधर है बेबी, ये जे इधर है, तू रुक जा, बहुत दूर है बेटा,
बेटा एक बार क्या बस है, एक मिनट सर। दिमाग खराब मत कर मेरा, मार दूंगा। अच्छा चलो बेटा, अभी मैं तुमको एक बता रहा, खाली देखो ये तीन में से एक आता ही है बेटा। नहीं, ये बहुत है। पॉलीएस्टर, टेकरॉन, टेरिलीन, क्लिप्टाल, इतने नाम है। क्या क्या नाम है बोल बेटा? पॉलीएस्टर, डेकरॉन, टेरिलीन। पॉलीएस्टर मतलब इसमें क्या होता है? एस्टर ग्रुप। क्या होगा? एस्टर। अच्छा इसमें ये मोनोमर के नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इथेन था, इसमें से OH OH तो इथिलीन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1, यहाँ पे देख बेटा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं सब बताऊंगा तेरे को, 2 मिनट शांति रह। मैंने बहुत इजी करके बना के दिया। आपको पता है बेटा, बेंजीन पे अगर एसिड होता तो बेंजोइक एसिड होता था, और यहाँ पे भी अगर 2 बार एसिड डालते तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलिक। लेकिन यहाँ पर होता तो थैलिक होता था आजू बाजू में। तो लेकिन अगर 1,4 पोजीशन पे होता है तो उसको कहते हैं टेरिप थैलिक। क्या कहते हैं? टेरिप थैलिक एसिड। तो अभी आप देखो बेटा, ये 1,4 पोजीशन पे एसिड ग्रुप है कि नहीं, बोलो बेटा? तो दिस इज टेरिप थैलिक एसिड एंड दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। आपको पता है एसिड में से हमेशा OH जाता है और अल्कोहल में से क्या जाता है? H। अच्छा इसमें देखिए, तेरे को पूछेगा हु इज द कैटलिस्ट, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ऑक्साइड। राइट बेटा? अच्छा यहाँ पे से कौन जाएगा? H और OH। यहाँ पे से H जाएगा और यहाँ पे से कौन जाएगा? OH। तो 2 मिलेगा और कंडेंस होगा कि नहीं, बोलो बेटा? क्लियर है? तो कंडेंसेशन। और इसमें हम लोग ने इसको यस्टारी, यस्टर क्यों बोला? ये ग्रुप कौन सा होता था? C। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? O। ये वाला ग्रुप क्या होता है? COOC। एस्टर ना? अरे यस्टर ऐसा होता था कि नहीं, बोलो बेटा? R। ये देख रहा है कि नहीं? C डबल बॉन्ड O और वापस C आया तो एस्टर ग्रुप है कि नहीं? इसलिए इसका नाम हो गया पॉलीएस्टर। क्या नाम हो गया? इसका अलग अलग नाम है, पॉलीएस्टर, टेकरॉन, टेरिलीन, ग्लिप्टार। ओके। आप लोग ने पता है, आप लोग कपड़े पहनते हैं टेरिकॉट। टेरिकॉट मीन्स टेरिलीन एंड कॉटन। टेरीवुल। क्या? हाँ बहुत सारा कुछ आता रहेगा। हाँ हाँ आता है बेटा। टेरीवुल। टेरीवुल, अरे कपड़ा अबे तू दुकान में जाना, बोलना टेरीवुल का कपड़ा दिखाओ, टेरिकॉट का, दुकानदार तेरे को दिखाएगा। ठीक है ना? वो कपड़े में यूज होता है। ठीक है, ये देख यहाँ पे लिखा है। तो टेरिकॉट क्या होता है? टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके क्या बनता है? टेरिकॉट। टेरिलीन और वुल को मिक्स करेगा तो क्या बनेगा? टेरीवुल। ठीक है, टेरिकॉट एंड टेरीवुल। टेरिलीन, टेरी इज फॉर टेरिलीन, दिस टेरिलीन। ठीक है ना? कौन सा पार्ट है? देख बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख मैं तेरे को बताता हूं। देख यहाँ पर ए बेबी, तेरे को ये तेरे को नहीं, वो पुराना ही है, घर पे भी रखा रहता था मैं। यहाँ पे देख, ये देख बेटा, ये रहा P24। ये देख इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड मिला के नहीं? टेरिलीन, टेकरॉन। कंडेंसेशन का एग्जांपल, हु आर द मोनोमर? इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड। फिर नायलॉन किधर गया? ये लोग नायलॉन कहाँ पे मर गए? नायलॉन को ये लोग ने बहुत आगे लेके गया, पागल के जैसा ये लोग ने कंफ्यूज किया भाई। ये देखिए पॉलीथीन विलीथीन मैंने सब बताया था तुम लोगों को। स्टूपिड फॉर्म दे दे के ये मैंने बताया आज आपको। टेफ्लॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं? टेफ्लॉन का ये प्रॉपर्टी पूछते हैं बेटा, ऐसा पूछेंगे। CF बॉन्ड उसमें काफी स्टेबल होता है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक CF बॉन्ड। टफ, हाँ। फिर ये देखिए नाइलॉन 6 आ गया यहाँ पर, देखो बेटा। ये देखिए एडीपिक एसिड है नेक्स्ट। देख फाइनल प्रोडक्ट मिला कि नहीं, बोलो? बोलो ना। फिर ये भी मैंने बताया था, एक्रिलोनाइट्राइल से पॉलीएपान। बराबर है कि नहीं? आर्टिफिशियल वूल बनाने में काम में आता है। देख बेटा, इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, एक्रिलान। या ये देख बेटा, ये देख, एक मिनट बेटा, ये जिसलिन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड, देख जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी, तू बोल रही थी ना? ये देख टेरिलीन, डेकरॉन। बरोबर है? क्लियर है? ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया बेटा। ये फुल फॉर्म पूछते, व्हाट इज PET? पॉली इथाइल टेरिप्थेलेट। प्लीज अंडरलाइन करो। PET इज पॉली इथाइल, पॉलिस्टर का फॉर्म है। पेज नंबर 331। PET फुल फॉर्म इज पॉलीइथिलीन टेरिप्थेलेट। मैंने आपको जो नोट्स देने वाला उसमें मैंने नाम लिख के दिया हुआ है। अभी बेटा अपने को क्या बनाने का है? नाइलॉन 6। क्या बनाने का है? बस ये लास्ट है नाइलॉन 6 बेटा, देख लो। नाइलॉन है ये बेटा, कैसे बना वो मैं बताता हूं।
एक कैपरॉइक एसिड, कैपर मतलब क्या होता था, याद आ रहा है? फॉर्म, फॉर्म मीन्स वन, एसिड मीन्स टू, प्रोपियन मीन्स थ्री, ब्यूटर मीन्स फोर, वेलर मीन्स फाइव, केपर मीन्स सिक्स। केपर मतलब गोट के अंदर होता है एसिड, केपर को गोट बोलते बेटा। कैपरॉइक, तो केपर मतलब देख, हाँ ये देख इसमें मैं बता देता, ये ले भाई इधर पे बता दे, कैपरॉइक एसिड, कैपरॉइक, ए ईडी, गोट बकरी, गोट के अंदर गोट गोट बकरी, बकरी बकरी, वो तू मत को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो सब नहीं है ये। हाँ ठीक है ना बेटा। छह कार्बन है बेटा यहाँ पर, कैपरॉइक एसिड। क्या हो गया बेटा? अब पांच और ये छह हुआ कि नहीं जेडी? और वो ये ऑक्सैलिक है क्या, डबल एसिड है क्या? तो फिर सिंगल एसिड है ना। अच्छा केपर और ये अमाइनो ग्रुप लिया है तूने, क्या लिया है? अमाइन। ये छह कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 पे कौन है, अमाइनो है कि नहीं? 6 कार्बन यहाँ पे होगा ना, 6 पे कौन है तेरा? 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेन की वर्ड यूज किया, 6 है ना, 5 और 6, समझा कि नहीं? अब बेटा ये ऐसा होता है बेटा ये। अच्छा अभी मैं तुमको बताता, देख ये कैप्रोलैक्टम क्या हुआ मैंने, मैं तुमको बताता देख। इसको हम लोग है ना हाइड्रोलिसिस करके ब्रेक करेंगे बेटा, इसको मैं एच दे दूंगा और इसको क्या दे दूंगा, ये बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? और ये देख ऐसा तुम्हारा ये बन जाएगा कि नहीं, सीधा वाला है, खुल के ऐसा सीधा हो जाएगा ना। अरे देखना, एक कार्बन, 2 3 4 5 6, और 6 पे कौन है, अमाइनो। रिंग ओपनिंग होगा बेटा, ये बन गया। अभी तुमको मालूम है हीट करेंगे तो यहां से क्या जाएगा, एच, और यहां से क्या जाएगा, ओ एच, और आपको ये मिलेगा। इसका नाम खाली नाइलॉन 6 क्यों रखा? क्योंकि इसके मोनोमर में अकेला ही है और 6 कार्बन ही है, समझ में आया ना? इसलिए इसको क्या लिखा नाम? हाँ वहां पे नाइलॉन 6 क्यों था वो समझा ना? अच्छा अभी देख बेटा, ये तेरा नोट से देख, देख नोट्स में मैंने आपको ना यहाँ तक कराया है बेटा। ये देख नाइलॉन 6 इधर था, रिंग ओपनिंग, ये देख ये रहा। ये देखा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम था बेटा। एप्सिलॉन वर्ड क्यों आया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एप्सिलॉन पे अमाइनो ग्रुप था इसलिए एप्सिलॉन लिखा। अब समझा गया? ब्रेक करके देखिए, नाइलॉन रिंग ओपनिंग हो गया कि नहीं, बोलो बेटा। ये एप्सिलॉन दिखा कि नहीं है? अभी इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा मैं तुमको बता देता, चलो फटाफट। अभी कुछ नया पार्ट में नहीं पढ़ाने वाला, आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चंस। चलो बेटा आ जाओ। पहला, नाइलॉन फाइबर्स आर, फाइबर में कौन सा लिंकेज होता था बोलो? पॉलीअमाइन। नेचुरली अकरिंग कौन है इसमें से? प्रोटीन, वेरी गुड। सिल्क इज अ काइंड ऑफ एनिमल। ले 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 ले। ये मार्किंग नहीं करना है, एमसीक्यू करवा रहा हूं मैं तुमको अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड। चलो, टेक्रोन इज स्टेरिलीन, ठीक है ना बेटा। पॉलीमाइड इज मेड अप ऑफ, पॉलीमाइड किसमें होता था? नाइलॉन, वेरी गुड। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, अभी बताया था। केपर मतलब, वेरी गुड। टेरिलीन, टेरिलीन कौन है बोलो बेटा? पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर। देखो फटाफट हो रहा है कि नहीं, अभी बोलो। क्या चिंदी है बेटा ये? पीटी, पीटी, हाँ पीटी का मैंने पॉलीटेरिप्थलेट, और वो कैसे बनता था? कंडेंसेशन। केमिकली प्योर क्वांटम क्या होता है? सेल्यूलोज। टेफ्लॉन केमिकली इनर्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सीएफ बॉन्ड। मैंने अभी बताया था ना, अंडरलाइन कराया था ना। कितना इजी था बोलो बेटा। अभी देख बेटा, अच्छा आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए, अच्छा ये कौन था? इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये क्या दे रहा बोल बेटा? टेरिप्थेलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? टेरिलीन। क्या बनेगा? हाँ। अच्छा ये क्या है? हेक्सामिथिलीन डायमाइन, और ये क्या है? एडीपिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? नाइलॉन 6 ऐसा लिखने का, 6 हाँ 6,6 हाँ 66 नहीं होता है, 6,6। 6 भी लिखा तो कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। इजी है, बताओ मेरे को कितना इजी है साहब। कैप्रोलैक्टम इज यूज टू प्रिपेयर व्हाट, अभी बनाया था। कैप्रोलैक्टम से क्या बना देते हैं? नाइलॉन 6। नोवालेक पढ़ाया नहीं है मैंने। टेरिलीन इज अ विच पॉलीमर? कंडेंसेशन। टेरिप्थेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, बराबर है कि नहीं? बेंजोइल पेरोक्साइड इज यूज इन एडिशन पॉलीमर, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ पॉलीमराइज्ड इथीन। इथीन का पॉलीमर करेंगे तो पॉलीथीन बनेगा कि नहीं? कितना इजी है बताओ, बहुत इजी है।
मानस देख एंडिंग में आया ना बेटा, मानस यूजलेस। चलो बेटा आ जाओ, इजी था कि नहीं आता? सारे क्या हो गया ये, बात दिमाग खराब मार दूंगा उठा के। ए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कंडेंसेशन एंड एडिशन ही आएगा, बरोबर है? चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ, बरोबर है कि नहीं? एडिशन है ना। अच्छा ये गिव एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन। एडिशन में क्या क्या लिखोगे बोलो बेटा? इथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन। हाँ चाय चाय चाय, कौन कौन लेगा? तो फिर अभी ऐसा हाथ तो किया तो मैं चलो ओके। अच्छा वो मैं तेरे को ग्लास दूंगा 30-60 वाला लेके जाना, पॉलीस्टायरॉन। ठीक है बेटा। हाँ ये एडिशन में कौन आएगा? पॉलीथीन, पीवीसी। कंडेंसेशन में कौन आएगा? नाइलॉन 66, स्टेरिलीन। वेरी गुड। ये चेन ग्रोथ मतलब एडिशन ही है। अरे मैं लिख के दूं क्या यहाँ पर? ये ले पॉलीथीन, ऐसा के समझेगा? पॉलीथीन, पीवीसी, ये इसका था बस। कंडेंसेशन में क्या लिखेगी तू? नाइलॉन 66, फिर टेरिली, टेरिलीन। बरोबर है? चेन ग्रोथ मतलब एडिशन ही होता है। चेन ग्रोथ मतलब तो एडिशन में कौन कौन आएगा? वापस वही आएगा, पॉलीथीन, पीवीसी। बरोबर है? टेफलॉन। अरे बोलो ना। मोनोमर क्या होता है? इट इज अ सिंगल यूनिट विच इज रिपीटेड टू गिव पॉलीमर। वल्कनाइजेशन पढ़ाया नहीं है। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है बेलो बेटा? कंडेंसेशन पॉलीमर, उसमें क्या होता है? पॉलीमाइड लिंकेज। ठीक है, ये दो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। हाई डेंसिटी पॉलीमर एंड लो डेंसिटी, ये निकाल दो ना। अरे ले रहा था, ले ले। हाँ just shut your mouth and pay attention here. Shh. ए 3 मिनट ध्यान दो, छोड़ देता हूं। ये लो इधर आओ। हाँ 3 मिनट। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स लीड टू हाई डेंसिटी? पढ़ाया नहीं है, बाद में कराएंगे। कोपॉलीमर मींस व्हाट बेटा? हेटेरो। को मतलब हेटेरो में क्या क्या किया था बोलो बेटा? बुना हुआ एन, बुना हुआ एस। हाँ होमो में वही आएगा बेटा, पॉलीथीन, पीवीसी। बार बार वो का वही आ रहा है, देख रहा है? आइडेंटिफाई थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ओके, जो द वन विच कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इज थर्मोसेटिंग, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। पॉलीथीन इज थर्मोप्लास्टिक, टीपी। फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग। पीईटी क्या था तुम्हारा? थर्मोप्लास्टिक। टीपी मतलब थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ये हाँ नॉन रिसाइक्लेबल। हेलो बाल, चलो बेटा आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ए दिमाग प्लीज, जो करवा बेटा 2 मिनट लगेगा। फिर बेटा ये हम लोग ने किया था क्लासेस ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड देयर स्ट्रक्चर। इंटरमोलिकुलर में मारेगा, मैं मारेगा तेरे को अभी। 3:30 हुआ नहीं अभी तक। प्लीज बेबी यार। अरे यार जाना भाई, मजाक मत करते, चल आजा आजा आजा, बैठ जा अंदर तो चल। अरे यार व्हाट मैं, बेटा जो कराया वो देख लेना बेटा, मैं नया थोड़ी कुछ पढ़ा रहा हूं। नहीं तुम लोग करोगे, तुम लोग करोगे। हाँ करेंगे सर। अरे आना भाई जल्दी। आ गया। छोड़ दो सर। आ गया। ये ले बेटा प्लीज बेटा। ए इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड स्ट्रक्चर,
इंटरमॉलिक्यूलर में कौन कौन आएगा? इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। फिर बाद में तेरा स्ट्रक्चर में क्या आएगा? जेडी અહીંયા जो ये बेबी लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। बराबर है कि नहीं? टेरिलीन और देख अभी दो रिएक्शन बताया कि नहीं? बोलो। अभी मैं तुमको बता देता। ये पॉलीमर का टाइप, ये कौन सा लिंकेज है बेटा? ये वाला पॉलीएस्टर। लिख ले वहां पे पॉलीएस्टर। ये मैंने तीनों अभी तक पढ़ाया नहीं है। ठीक है बेटा। अभी वो लोग ने क्या बोला इसमें से? कंडेंसेशन और एडिशन कौन सा है? तो ये तेरा कौन सा हो जाएगा बेटा? एडिशन। ये भी क्या है तेरा? इथिन से पॉलीथीन बना है, एडिशन। ये दोनों तेरा क्या होता था? कंडेंस। ये भी क्या है तेरा? ये भी कंडेंस होगा ना? अरे भाई ये नाइलॉन 66 है, ये टेरिलीन है, पानी निकलता था कि नहीं? हाँ। ये तब 2 मिनट रुकना बेबी प्लीज। ए टेफ्लॉन का पेयरिंग ये रहा, पीवीसी का ये रहा, पॉलीएस्टर एस्टर ये रहा, पॉलीथीन ये रहा। वेरी गुड। बेकेलाइट वाला ये है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। अभी बता दिया तुमको, ठीक है ना? ए 2 मिनट बाकी है, दिमाग खराब मत कर, मार दूंगा मैं। इसमें से मेरे को बता, ये देख सिंथेटिक और नेचुरल। ये बेबी नेचुरल, सिंथेटिक, सिंथेटिक, नेचुरल, नेचुरल, सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक। कितना इजी है? देख ये क्वेश्चन मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज, थर्मोसेटिक कैन नॉट बी। थर्मोप्लास्टिक आर व्हाट? लीनियर और ब्रांच। और थर्मोसेटिंग क्या रहेगा? क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक, हाँ। जो हम लोग आते हैं वो रेजिन वाला नहीं बात बताया अभी तक क्या? नहीं बताया है, नहीं बताया। ए नाइलॉन 66 बता दिया, ठीक है? ए टेफ्लॉन बता दिया, टेफ्लॉन बता दिया। ये यहाँ पे तेरे को ये पूरा ये मैकेनिज्म बता दिया। ये देखिए पॉलीथीन कैसे बनाते हैं वो बता दिया। और मैंने नहीं बताया अभी तक, रेजिन बाद में कराऊंगा ना। चल बेटा ए लास्ट, ये कैसा है? इट इज व्हाट? अरे बट सुनना, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट ब्रांच, क्रॉस हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो बाय बाय। बबीतो। बाय बाय सर।